राम के परम भक्त हनुमान जी एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे लड़ने की मूर्खता करने वाला बाली। एक दिन राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्ला रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था और दुनिया को बताना चाहता था कि उससे कोई भी नहीं हरा सकता। उसके अंदर इतना घमंड आ चुका था कि जब जब वो सामने पथ पर पैर रखता और सामने कोई पेड़ होता तो वो उसे भी उखाड़ देता, क्योंकि वो अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था। वहीं पास में ही बैठे हनुमान जी श्री राम नाम का जाप कर तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, हे वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन इस तरह चिल्ला चिल्ला कर आप क्या जताना चाहते हैं? ये सुनकर अचानक ही बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली, यहाँ तक कहा, हे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। अब हर कोई जानता है कि हनुमान जी बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे। हनुमान जी के बारे में कोई कुछ भी कहता तो वो हंसते हंसते टाल देते, लेकिन जब बाली ने उनके प्रभु श्री राम के विरोध में बोला तो हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही दोनों के बीच एक दंगल होगा, यानी कि महायुद्ध। बाली अपने राज्य के लिए निकल गया और हनुमान जी अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान करने लगे। जैसे ही हनुमान जी अपने कक्ष पर पहुंचे तभी अचानक से वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती को स्वीकार ना करे, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में अब यदि मैं उस चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसीलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, आप दंगल जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। बाकी की बची हुई शक्तियों को अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दीजिए। दंगल से लौटकर ये शक्ति आप फिर से हासिल कर लेना। ये सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर वह बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। अब बाली और हनुमान जी आमने सामने थे। जैसे ही बाली ने उनके सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार और भगवान इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्ण हार की बदौलत हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के अंदर समाने लगी। यानी कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेके गए थे। उसकी आधी शक्ति यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5% शक्ति ही बाली के शरीर में समाई और उसी समय बाली अपार शक्ति को महसूस करने लगा। अब उसके अंदर वो शक्ति समाती जा रही थी। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समुद्र शरीर में हिलकोरे से मार रहा है। चंद पलों के बाद ही बाली को लगने लगा कि मानो उसके शरीर की सारी नसें फटने लगी है, रक्त बाहर निकलने ही वाला है। बाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक ही बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा और इस शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा। बाली को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते भी बाली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे न जाने कितने सूर्यों की शक्ति उसके शरीर में समा रही है। बहुत दूर जाने के बाद उसे अचानक से राहत मिली, शरीर में हल्कापन सा आने लगा। तब उसने अपने समक्ष ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो हे मूर्ख बाली, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक तिनका भी नहीं सह सका। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, युद्ध से एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वो अपने शक्ति का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग ही लेकर जाएं, ताकि तुमसे लड़ते समय उन्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ न करना पड़े। सोचो, वो सिर्फ 10वां भाग ही लेकर आए थे। यदि वो संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता? बाली ये जानकर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बाली हनुमान जी के समक्ष पहुंचा और दंडवत प्रणाम किया और बोला, अतः बल होते हुए भी हनुमान जी आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं मूर्ख जो अपने इस बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध के लिए ललकार लिया, मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। इस तरह बाली और हनुमान जी का युद्ध तो टल गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।